कटराथल सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? कटराथल सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। ये सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। इसमें करीब 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। डूंग जी व जवाहर जी का संबंध क्या था? ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे। ये दोनों शेखावाटी ब्रिगेड में थे। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, क्योंकि ये अमीरों से लूटकर गरीबों को देते थे। ये दोनों सीकर बठोट पटोदा के निवासी थे। इन्हें आज भी छावली लोकगीत के माध्यम से याद किया जाता है। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, वो कौन थे? अमरचंद बाठिया, जिनका संबंध बीकानेर से था। उन्हें 22 जून 1858 को फांसी दी गई थी। चेतावनी चुंगटिया रचना के बारे में बताइए। ये रचना स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाहरट ने लिखी थी। ये रचना डिंगल भाषा में लिखी थी। इस रचना में 13 सोरठे थे। इस रचना को लिखने का मकसद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने से रोकना था। क्रांतिकारी केसरी सिंह बाहरट को वर्ष 1914 में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? बरेली जेल में। क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? बेलूर जेल में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बाहरट की जन्म स्थली कौन सी है? शाहपुरा। सिर्फ 22 साल की उम्र में जेल में जो क्रांतिकारी शहीद हुआ था, वो है प्रताप सिंह। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? विजय सिंह पथिक ने। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई। ये रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। दामोदर दास राठी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 8 फरवरी 1884 को जैसलमेर में। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ये डूंगरपुर के थे। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया नामक स्थान पर जन्मे राजस्थान के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की, जिन्होंने अपनी कविता व गीतों के माध्यम से सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को जागृत किया था। माणक्य लाल वर्मा। वांगड़ सेवा मंदिर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अमरदास वैरागी के नाम से साधु के वेश में अपना अंतिम समय बिताने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जोरावर सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? डिंगल भाषा में। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, जिस संघ का गठन 1919 में वर्धा में हुआ था? विजय सिंह पथिक। वर्ष 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। जय नारायण व्यास इनमें से किस नाम से नहीं जाने जाते हैं? लोकनायक, देशबंधु, धुन के धनी या लक्कड़ और फक्कड़? देशबंधु के नाम से नहीं जाने जाते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उन्हें मरने के बाद जलाया ना जाए बल्कि दफनाया जाए? अर्जुन लाल सेठी। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर का जतिन दास के नाम से जाना जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा। किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत पर खून के बदले खून नारा दिया गया था? सागरमल गोपा की शहादत पर। स्वतंत्रता सेनानी भंवरलाल सर्राफ का संबंध किस रियासत से था? मारवाड़ रियासत से। कन्हैया लाल ढुंड एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1907 में। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? सीकर के काशी का बांस स्थान में।
उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसके बीकानेर आने पर महाराजा गंगा सिंह जी ने रोक लगा दी थी। प्रताप सिंह बाहरट। बाबोसा के उपनाम से कौन से नेता जाने जाते थे? भैरू सिंह शेखावत। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन बनाकर किसानों में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था? साधु सीताराम दास ने। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। वानगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, जो सिरोही के रहने वाले थे। मारवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को, जो जोधपुर के थे। राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, वो हैं पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किसने किया था? सोमनेश जोशी ने। जयपुर राज्य में राजनीतिक चेतना की अलख जगाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम मुख्यमंत्री बना था? हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने वो व्यक्ति कौन था जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था? केसरी सिंह बाहरट। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी के नवजीवन समाचार पत्र का हिंदी संस्करण प्रारंभ किए जाने का संपूर्ण वित्तीय भार वहन किया था? जमनालाल बजाज ने। वर्ष 1947 में किस स्वतंत्रता सेनानी को बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने पद से कुचलकर मार दिया था? रमेश स्वामी को। वैद कसार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? जोरावर सिंह ने। वर्ष 1910 में किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी? केसरी सिंह बाहरट द्वारा। इनमें से किसको विजय सिंह पथिक के साथ टॉडगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया था? प्रताप सिंह बाहरट, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा या साधु सीताराम दास? गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद रखा गया था। रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु डैश एक सिपाही की तरह कार्य करता है। महात्मा गांधी ने ये कथन किस क्रांतिकारी के बारे में कहे थे? विजय सिंह पथिक के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी हरिभाऊ उपाध्याय ने किनको राजस्थान का CR दास कहा था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने पंजाब, दिल्ली, उत्तरी भारत और राजस्थान में 21 फरवरी 1915 को एक साथ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। इस क्रांति के राजस्थान में लक्ष्य अजमेर, ब्यावर एवं नसीराबाद थे। राजस्थान में इस सशस्त्र क्रांति के संयोजक कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बाहरट को कितने वर्ष की सजा दी गई थी? 20 वर्ष की सजा। वर्ष 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? जोरावर सिंह बाहरट ने। लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः की रचना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। बीकानेर की थोथी पोथी पुस्तक के लेखक कौन हैं? वैद्य मघाराम। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में पुलिस की गोली से शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बीरबल थे। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। इन्होंने वर्ष 1961 में ये सम्मानित किए गए थे। तसीमो गांव किस रियासत में था जहां अप्रैल 1947 में तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे? धौलपुर में। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। वो क्रांतिकारी कौन थे जिसे
महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। केसरी सिंह बारठ, चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिलहर जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को। स्वतंत्रता सेनानी हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ। वर्ष 1929 में विद्यार्थी यूथ लीगल की स्थापना किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने दिल्ली में की थी। जन्म वर्ष 1909, स्थान महुआ। वर्ष 1930 में विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन सिंह मेहता के द्वारा। वर्ष 1931 में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास द्वारा। मेरी माँ को रोने दो ताकि किसी और माँ को रोना ना पड़े। मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इस कथन का संबंध किस क्रांतिकारी से है? प्रताप सिंह बारठ से। सागरमल गोपा की मृत्यु के बाद जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 9 सितंबर 1880 को जो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक द्वारा। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए स्थापित की गई पाठशाला का नाम है कबीर पाठशाला। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली कौन सी है? शाहपुरा। स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र: अर्जुन लाल सेठी जयपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारठ मेवाड़, गोविंदगिरी वांगड़। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1833 में की थी। शेर ए राजस्थान नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। वह प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया था? जय नारायण व्यास। इनमें से कौन बीकानेर राज्य का स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? रघुवर दयाल गोयल, मघाराम वैद्य, चंदन बहड़, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा नहीं थे, वे जैसलमेर के थे। जमनालाल बजाज द्वारा वर्ष 1925 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 1927 में इसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? जयपुर में। अजमेर से जयपुर शिफ्ट किया था। राजपुताना सेवा संघ की स्थापना किसने और कब की थी? राम नारायण चौधरी ने वर्ष 1932 में की थी। किसने महात्मा गांधी जी के साथ वर्ष 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए थे? संत लाडाराम। किस व्यक्ति ने पेशावरों से मास्को नामक एक पुस्तक लिखी थी? शौकत उस्मानी ने। वर्ष 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? भोगी लाल पांड्या ने। अर्जुन लाल सेठी के बारे में मुख्य बातें: अर्जुन लाल सेठी ने अपना करियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी, इसलिए उनको बरेली जेल में रखा गया था। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला था। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की। किशन लाल जोशी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भरतपुर में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था।
स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। राजस्थान का चंद्रशेखर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? जोरावर सिंह बाहरट को। स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ था? वर्ष 18 फरवरी 1899 जोधपुर में हुआ था। गोविंद गुरु के बारे में बताइए। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु ने भीलों को सत्य एवं धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया था। गोविंद गुरु ने बासिया गांव, धूनी व निशान की स्थापना की। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, वो हैं गोविंद गिरी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी? सागरमल गोपा ने। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? राम नारायण चौधरी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बाहरट से संबंधित मुख्य बातें। ये केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे। इनके पिता केसरी सिंह व चाचा जोरावर सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 24 मई 1893 को शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इन्होंने क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने चिमन लाल मल्लोद के साथ मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? वर्ष 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री से संबंधित मुख्य बातें। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक एक समझौता हुआ था। वर्ष 1936 ईस्वी में इन्होंने जमनालाल बजाज के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना की थी। इन्होंने लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः की रचना की थी। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने वर्ष 1920 में सी.वी. रमन की महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपए की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वो हैं घनश्याम दास बिड़ला। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? अंजना देवी चौधरी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में मुख्य बातें। श्यामजी वर्मा ने अजमेर में वकालत की। वे अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया था। इनमें से किसका महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? रामकरण, केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी, मोहनलाल जालोरी। मोहनलाल जालोरी का संबंध नहीं था। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास।
स्वामी केशवानंद, महेंद्र प्राज्य, महेंद्र कुमार व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? अर्जुन लाल सेठी द्वारा। यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहे थे? अर्जुन लाल सेठी ने। वह व्यक्ति जिन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन है? गोकुल भाई भट्ट। इनमें से किसने भीलों में जागृति लाने की कोशिश की थी? गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या माणिक्य लाल वर्मा? भोगीलाल पांड्या ने। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और 19 जून 1942 को उनकी मृत्यु हो गई। वो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बाल मुकुंद थे। भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बाहरट ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहे थे? रास बिहारी बोस ने कहे थे। वर्ष 1925 में अजमेर चरखा संघ की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? जमुना लाल बजाज ने। प्रताप सिंह बाहरट को किस केस में जेल भेजा गया था? बनारस षड्यंत्र केस में। नारायणी देवी वर्मा के बारे में कुछ मुख्य बातें। नारायणी देवी वर्ष 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उन्होंने वर्ष 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। उन्हें वर्ष 1942 में आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना वर्ष 1905 में जयपुर में किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय वर्ष 1932 में किसने स्थापित किया था? जय नारायण व्यास ने। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। सिद्धराज डड्ढा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था। वह विद्यार्थी था जोरावर सिंह। जय नारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मेवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे। वह वर्ष 1951 में अपना पहला विमान सभा चुनाव हार गए। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसमें चौथा गलत है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दामोदर दास राठी। प्रसिद्ध महिलाएं और उनके क्षेत्र। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, सावित्री देवी भाटी जोधपुर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा, भगवती देवी उदयपुर। वर्ष 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थीं? रास्ता पाल कांड में। वर्ष 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करवाने के दौरान पुलिस की गोलियों से भून दी गई। वह किस जिले की थी? डूंगरपुर जिले की। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थीं? देवराला यानी सीकर। भरतपुर स्वतंत्र आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे? शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। इनमें से किशनलाल जोशी थे। जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री। इनमें से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नारायणी देवी, प्रकाशवती सिन्हा, रमा देवी पांडे या कालीबाई? प्रकाशवती सिन्हा ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। केसरी सिंह बाहरट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से किसे रोका था? महाराणा फतेह सिंह को।
क्रांतिकारी प्रताप सिंह को किस केस में बरेली जेल भेजा गया था? बनारस षड्यंत्र में। शेरे भरतपुर किसे कहा जाता है? गोकुल जी वर्मा को। स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला किस स्थान से संबंधित थे? कोटा से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव किस क्षेत्र के थे? भरतपुर के। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह की जन्म स्थली व कर्म स्थली बताइए। जन्म स्थली देवपुरा यानी शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है। कर्म स्थली कोटा। इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? केसरी सिंह बारड, राणा प्रताप, मंगल पांडे या तात्या टोपे? केसरी सिंह बारड। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्य लाल वर्मा ने। निमाज हत्याकांड का संबंध किस क्रांतिकारी से था? अर्जुन लाल सेठी से। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। सीताराम लालस के बारे में बताइए। सीताराम लालस जी ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। इन्होंने करीब 2 लाख नए राजस्थानी शब्द दिए हैं। इन्हें राजस्थानी जुबां की मशाल भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का पाणिनि भी कहा जाता है। बाल मुकुंद जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, इनकी जन्म स्थली कौन सी है? पीलबा गांव। वीरांगना काली बाई ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए बलिदान दिया था। उस शिक्षक का क्या नाम था? सेंगा भाई। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूणा गांव, सीकर में।